सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा अष्टमी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा उपविषय है शब्द रूप। आज हम करेंगे शब्द रूप। हमारे सिलेबस में साधु का शब्द रूप दिया गया है। साधु शब्द का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, और इसका जिसके संस्कृत भाषा में जैसे कि अ से अंत होने वाले शब्द होते हैं अकारांत, और आ से अंत होने वाले शब्द होते हैं अकारांत। यानी कि जिस शब्द के अंत में अ ध्वनि का उच्चारण होता है या आ ध्वनि का उच्चारण होता है वो अकारांत, और अ का होता है वो अकारांत, और जिसके अंत में उ का उच्चारण होता है वो होते हैं उकारांत शब्द। तो इसी प्रकार से साधु शब्द है, इसके अंत में जब हम साधु शब्द बोलते हैं तो इसके अंत में छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण होता है, इसलिए ये उकारांत है। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, ना तो ये स्त्रीलिंग शब्द है और ना ही नपुंसकलिंग, तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। जो हमारे शब्द रूप होते हैं वो कारक विभक्तियों के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, और इनके चिन्ह कौन से, विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इसी प्रकार से हमारे कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आप शुरू से ही हिंदी और संस्कृत भाषा में पढ़ते आए हो, आपने छठी कक्षा में भी पढ़ा है, सातवीं में भी पढ़ा है कि कारक क्या होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए अपादान, पंचमी विभक्ति से अलग होना, संबंध षष्ठी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो इस प्रकार से कर्ता प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म द्वितीया और करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, और इस प्रकार से संबोधन किसी को संबोधन करके बुलाया जाता है। इस प्रकार के कारक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं, और कारक विभक्ति कारकों के चिन्हों के अनुसार लगती है। फिर भी कौन सी विभक्ति कहाँ और किस अर्थ में लगती है ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो आज हम करेंगे साधु के शब्द रूप। ऐसे ही 7 विभक्तियाँ दी गई हैं, वो सब कारकों के अनुसार हैं। सबसे पहले हम करेंगे साधु। साधु एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनको 3 वचनों में डिवाइड कर लिया जाता है। साधु, साधु, साध्वः। प्रथमा विभक्ति, जैसे एक साधु ने, साधु, 2 साधुओं ने, साध्वः, अनेक साधुओं ने। इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति, साधुम, साधु, साधुन। साधुम यानी एक साधु को, द्वितीय कर्म को, इसका चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह, 2 साधुओं को, अनेक साधुओं को। ऐसे ही तृतीय विभक्ति, साधुना, साधुभ्याम, साधु भी, यानी कि एक साधु के द्वारा, 2 साधुओं के द्वारा या अनेक साधुओं के द्वारा। इस प्रकार से इसका हिंदी में जब हम हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाते हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं कि ये एक वचन है शब्द, तो वहाँ पर हम एक वचन संस्कृत का शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे ही द्विवचन है तो द्विवचन का शब्द प्रयोग करते हैं। इन शब्द रूपों का जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो इसमें बहुत ही महत्व होता है। उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य, और पंचमी विभक्ति में साधो, साधुभ्याम, साधुभ्य। षष्ठी विभक्ति साधो, साधुओ, साधुनाम, साधवो, साधवौ, साधवो, साधुसु, और संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साध्व। तो इस प्रकार से ये उकारांत पुल्लिंग शब्द आपको समझाए गए हैं। ये आपको अच्छे से प्रथमा से संबोधन विभक्ति तक आपको अच्छे से याद करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी